नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और खुशहाली आती है। भारत के कई राज्यों में महालक्ष्मी के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। ये सभी मंदिर अपनी मनोकामनाओं और पौराणिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इन मंदिरों की कलाकृति और खूबसूरती भी देखते ही बनती है। तो चलिए आज उनमें से कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानते हैं। धन धान्य की हो बरसात, सेहत की दौलत रहे बरकरार। माँ ऐसा वर दीजो, धन धान्य से भरे रहे भंडार। इन्हीं मनोकामना के साथ देश के कोने कोने से पहुंचते हैं भक्त यहाँ, जो महालक्ष्मी माँ के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। अरब सागर की लहरों से कभी आस्था का सैलाब उठता देखा है। सागर से जुड़ी है माँ महालक्ष्मी माता के मंदिर के निर्माण की अनूठी कथा। मुंबई के मां महालक्ष्मी मंदिर में आपको लिए चलते हैं, जिस मंदिर में दिवाली पर कारोबारी व्यापारी चौपड़ी के साथ माथा टेकने पहुंचते हैं। जिस मंदिर में सोने के आभूषणों से होता है मां का विशेष श्रृंगार, सिक्के चिपकाकर मांगी जाती है जहां मन्नत। ऐसा है महालक्ष्मी का ये अनूठा दरबार। महासागर किनारे भक्ति का उठता ये सागर देखिए। अद्भुत अलौकिक माता लक्ष्मी का दरबार देश भर में प्रसिद्ध है। मुंबई का श्री महालक्ष्मी मंदिर, आंखों में मां के दर्शन की आस, यही मनोकामना, यही उम्मीद, मां कर देगी पूरन हर काज। अपने आप में बेहद अनूठा है श्री महालक्ष्मी मंदिर। अरब सागर से उठती लहरें जैसे मां के चरणों को छू रही हों। मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। लंबी लंबी कतारों में हाथों में कमल लिए मां को प्रसन्न करना चाहता हर भक्त, नयन कमलों में मां की मूरत को बसाए हुए श्री महालक्ष्मी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। कैसे सड़क निर्माण में आ रही अड़चनें एक सपने से हुई दूर। आपको सुनाते हैं मंदिर के इतिहास से जुड़ी ब्रिटिश कालीन कहानी। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के भूला देसाई मार्ग में स्थित माता महालक्ष्मी मंदिर के ठीक सामने एक इमारत की छत पर। सबसे पहले हम आपको माता लक्ष्मी के मंदिर के दर्शन कराते हैं, जो इस छत से बिल्कुल जो टॉप एंगल है उससे देखा जा सकता है। समुद्र किनारे भूला भाई देसाई मार्ग पर बने बेहद खूबसूरत आकर्षक है मंदिर, आस्था का अनूठा केंद्र। कहते हैं कि अंग्रेजों ने जब महालक्ष्मी क्षेत्र से लेकर वर्ली क्षेत्र से जोड़ने के लिए ब्रिज कैंडी मार्ग और गिरगांव मार्ग को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई, तब समुद्र की तूफानी लहरों के चलते पूरी योजना खटाई में पड़ती नजर आई। तब परेशान हाल ठेकेदार को मां लक्ष्मी ने सपने में दर्शन दिए और उन्हें समुद्र तल से देवियों की 3 प्रतिमाएं निकालकर मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया, जिसके बाद राम जी ने ऐसा ही किया और हकीकत में 3 देवियों की अलग अलग प्रतिमाएं माता के बताए स्थान पर प्राप्त हुई। इस घटना के बाद ठेकेदार रामजी शिवाजी ने इसी जगह पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। गांव आइलैंड और ये वर्ली आइलैंड को ज्वाइन करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर रामजी शिवजी प्रभु उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था ज्वाइन करने के लिए। तो काम करते थे
और भराव डालते थे अंदर, और हाई टाइड की वजह से वो पूरा बह जाता था, प्रोग्रेस कुछ नहीं था। ऐसे बहुत साल हो गए। तो फिर ऐसे कहते कि वो ये माता जी उनके सपने में आई और उनके पानी में समुद्र में ढूंढने को बोला, और उसका स्थापन करने के बाद उनका काम हो जाएगा, ऐसा उनको सपने में दृष्टांत दिया। मंदिर में पूजा अर्चना का विधान भी बेहद अनूठा। कैसे मां के दरबार में होती है महाआरती, विशेष होता है मां का श्रृंगार, नथ, सोने की चूड़ियां, सोने का मुकुट, सोने के आभूषण से सजती मां की प्रतिमाएं। दिवाली पर होती है विशेष आराधना। मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं, मां लक्ष्मी, मां महाकाली और मां महासरस्वती। मां की प्रतिमा का तेज देख भक्त एक अलौकिक दुनिया में खो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के माता जी का नित्यवत पूजा, षोडशोपचार पूजा होता है। वो पूजा में माता जी के लिए अलग अलग स्नान होते हैं, पंचामृत स्नान होता है। उसके बाद उसको माता जी को स्वयंभू दर्शन के सुबह होता ही है, लेकिन उसमें माता जी की पूजा के बाद माता जी का श्रृंगार होता है, जो अभी आप देख रहे हैं वो श्रृंगार का दर्शन है। वो पूरा श्रृंगार से माता जी को साड़ी, जो सोने का दागिना है, सब उससे सजाया जाता है। वो सब पूजा तैयारी करके माता जी का दर्शन के लिए भक्तों के लिए 6 बजे तक हम लोग पूजा करके तैयार रहते हैं। मंदिर में विराजमान देवी महालक्ष्मी की मूर्ति स्वयंभू है। वास्तविक मूर्ति को बहुत कम लोग देख पाते हैं। असली मूर्ति के दर्शन करने के लिए आपको रात में लगभग 9 बजे के पहले मंदिर में जाना होता है। माता जी को जो श्रृंगार किया दर्शन है, वो श्रृंगार सब निकाला जाता है 8:30 बजे। 8:30 बजे से 10 मिनट के लिए वो सब मंदिर बंद होता है। वो तभी मंदिर के लिए वो माता जी का पूरा श्रृंगार निकाला जाता है। उसके बाद माता जी का स्वयंभू दर्शन जो होता है वो 9 बजे तक चालू रहता है। 9 बजे कपूर आरती, शयन आरती जो बोलते हैं, हम लोग करते हैं। उसके बाद मंदिर का पट बंद हो जाता है। लक्ष्मी पूजन के दिन कारोबारी, व्यापारी खास तौर पर मां के दर पर मत्था टेकने आते हैं। पहले बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजा कर घर और व्यावसायिक स्थल पर रखी जाने वाली चौपड़ी को लेकर कारोबारी मत्था टेकने आते थे। वो पहले आते थे, अभी माथा टेकने के लिए नहीं, खाली दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले चौपड़ी लेके ऐसे सर पे चौपड़ी लेके आते थे, मगर अभी चौपड़ी गई, अभी कंप्यूटर रहा ना, तो अभी कोई ऐसे चौपड़ी लेके कोई नहीं आता है। ऐसे ही लंबी लंबी कतारों में भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हैं, कब हो उन्हें मां के दर्शन। देश के हर कोने से आते हैं इस मंदिर में श्रद्धालु। मंदिर के पीछे सिक्के चिपकाकर मनौती मांगी जाती है, जिसे फिलहाल बंद रखा गया है। सबका मानना है मां के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, सबकी भरती है झोली यहाँ। मैं यहाँ तकरीबन 25 साल से आती हूँ। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे हर मान्यता पूरी होती, छोटी हो या बड़ी हो। हम हर साल माता लक्ष्मी के दर्शन करने आते हैं, विशेष रूप से दिवाली पे, और माता लक्ष्मी ने हमारे परिवार पे हमेशा एक कृपा बरसाए रखी है। माँ पूरे करे हर काज, सौभाग्य का भरे भंडार। धन की देवी लक्ष्मी माँ की भक्तों पर बरसती रहे कृपा, जगत का हो कल्याण। ऐसे ही मनोकामना लेकर आए माँ हम तेरे द्वार। मुंबई से सर्वेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। त्रिकूट पर्वत पर है मां का ये दरबार। देश की शक्ति पीठों में शुमार राजस्थान के करौली में कैला देवी मां का दरबार, जिस मंदिर में मां की 2 प्रतिमाएं हैं, कैला देवी मां और चामुंडा देवी मां। त्रिकूट पर्वत पर कैसे बना मां का मंदिर, किस दैत्य के अंत की जुड़ी है कथा, किस भक्त की घोर तप से हुई मां प्रसन्न। जिस मंदिर में दीपोत्सव पर होती है मां की विशेष महाआरती, 56 भोग का चढ़ता है मां को प्रसाद, 501 दीपदान की अनूठी है परंपरा। कैसे होती है मन्नत पूरी, आइए आपको भी लिए चलते हैं कैला देवी मां के मंदिर में। आस्था की जलती जहां ज्योत, जहां मिलता माता रानी से वैभव, धन्य धान्य, खुशहाली का आशीर्वाद। दीपोत्सव पर मंदिर में लगता मां को 56 भोग का प्रसाद। देश के प्रमुख शक्ति पीठों में शामिल मां कैला देवी मां का मंदिर। कैला देवी मां की शक्ति के साथ ही महालक्ष्मी रूप में पूजने की परंपरा है।
दिवाली पर मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं। उत्तर पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के बीहड़ों के बीच केला गांव में स्थित है मां का दरबार। मंदिर में होती है 2 मूर्तियों की पूजा। बाई ओर मां केला देवी की मूर्ति है और दाहिनी ओर आशीर्वाद देती मां चामुंडा देवी मां की मूर्त। जिस दरबार की महिमा है अपरंपार, दीपावली पर होता है मंदिर में खास अनुष्ठान। करौली जिले में श्री केला देवी जी साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप हैं, जिनकी स्थापना आज से 1100 वर्ष पूर्व यहाँ हुई है। तभी से निरंतर इस महालक्ष्मी के विग्रह को लोग पूजते आए हैं। दिवाली पर दरबार में जब दीपदान होता है तो मानो लगता है मन का सारा अंधकार दूर हो गया, सारी परेशानियों से निजात मिल गई। दीपों का प्रकाश जीवन में नई उम्मीदों की किरण लाता है। 501 दीपदान की अनूठी परंपरा है जो पूर्णमासी तक चलती है। 21 साल से दिवाली पर केला देवी मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। 3 साल से मंदिर में किए जा रहे हैं विशेष धार्मिक अनुष्ठान। 21 वर्ष से प्रतिदिन दीपावली पर 56 भोग का आयोजन होता है। महालक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, आराधना होती है, नवचंडी पाठ होते हैं। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में शुमार केला देवी मां के मंदिर में मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था, बिना मास्क के प्रवेश वर्जित। देश के दूर दराज से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। आस्था ऐसी की धूप लगाकर मां से खुशहाली का वरदान मांगते हैं। दिवाली पर मंदिर में दर्शन का खास महत्व है। मान्यता है कि केला देवी मंदिर में बेटी की शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा मां के दर्शन के लिए आता है। बेटे के जन्म और मुंडन संस्कार में यहाँ लोग जरूर आते हैं। दीपावली का दीपोत्सव विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। मां भक्त दीपावली के दिन आकर के यहाँ अपनी पूजा श्रद्धा अर्पण करते हैं एवं मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यूपी, दिल्ली, एमपी, राजस्थान हर साल लाखों भक्त मंदिर में आते हैं। खासकर चैत्र नवरात्र में लगने वाले मेले में जन सैलाब उमड़ पड़ता है, जिसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। 2-3 बार आगे, पर अभी तो हम जब डूबने नहीं आ रहे ना, तो हमारे दर्शन दे रही है वो। जैसे भी करती है अपन मन्नत मांगते देती। सपने में कितने साल से आ रहे हैं? हम 15, 20, 40 साल से आ रहे हैं। जैसे बरसों से आ रहे हैं, हमारे बाप दादे भी मर गए। केला देवी माता राज परिवार की कुल देवी है। राज परिवार ने इसकी स्थापना की थी। इतिहासकारों का कहना है कि बाबा केदारगिरी ने मां की कठोर तपस्या कर माता की श्रीमुख की स्थापना केला देवी शक्तिपीठ के रूप में की। 501 दीपक घी के जलाया करके दीपदान होता है, जो पूर्णमासी तक चलता है। ये विशेष आयोजन पिछले 3 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। बोहरा भगत का मंदिर भी केला माता मंदिर के सामने है। केला देवी मां के एक और अनन्य भक्त लांगुलरिया का मंदिर भी माता रानी की श्रीमुख के सामने है, जहां के दर्शन करने के बाद ही पूरी होती है माता की यात्रा। प्रकाश के इस पर्व पर आप भी मांग लीजिए मां से मनचाही मुराद। राजस्थान के करौली से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ग्रेजुएट कॉलेज गेट पर छात्राओं के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। सीनियर छात्राओं के गैंग ने अकेली जूनियर छात्रा को घेर लिया है और उस पर बार बार लात और घूंसे बरसाए जा रही हैं।
मुक्के से वार पर वार किए जा रही हैं, बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो सीनियर छात्राओं से घिरी जूनियर छात्रा बार बार रहम की गुहार लगा रही है। लेकिन सीनियर छात्राओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो अकेली पड़ी जूनियर छात्रा पर कहर बनकर टूट पड़ी हैं। उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले उसके बाद मेरे को वो मारने लगी 4 जन मिलकर। अगर वहाँ के लोग मुझे नहीं बचाते तो फिर क्या होता, वो लोग मुझ पर बहुत ज्यादा ही जानलेवा हमला किया। दरअसल सीनियर छात्रा अंकिता यादव और जूनियर छात्रा प्रियंका कुमारी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी फेसबुक फ्रेंडशिप को लेकर। बातों ही बातों में झगड़ा और बढ़ गया। इसी बीच छात्रा प्रियंका क्लास अटेंड करके जैसे ही ग्रेजुएट कॉलेज से बाहर निकली, सीनियर छात्राओं ने उसे घेर लिया और दे दनादन लात और घूंसे बरसाने लगी। आसपास मौजूद राहगीरों ने बीच बचाव किया। पीड़ित छात्रा ने पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सांची थाना में हम कंप्लेन किया और अभी तक कोई वहाँ से कार्रवाई उन लोगों के साथ नहीं हुआ जो लड़की हमको मिलकर मारी। इसलिए हम आज अपना शिकायत लेकर डीसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन लेकर। मारी थी, क्या कारण क्या था? कारण ये था कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं। ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर छात्राओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो पीड़ित छात्रा ने आरोपी सीनियर्स छात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। सरेआम तमंचा लहरा रहे अपराधी हर किसी को धमकी दे रहे हैं, हथियार चमकाकर डरा रहे हैं, गोलियां पर गोलियां दागे जा रही हैं, तो गोलियों की तड़तड़ाहट से हर तरफ सनसनी फैलती जा रही है। ये वायरल वीडियो है तेघड़ा थाना क्षेत्र का। 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने एक दुकान पर धावा बोला और पिस्टल की नोक पर दुकानदार को धमकाने लगे। जब दाल नहीं गली तो टशन दिखाने के लिए जाते जाते हवाई फायरिंग करके पूरे गांव में दहशत फैला दी। ये देखिए, फटफटिया पर सवार अपराधियों की टोली दुकान के बाहर पहुंची। बाइक से उतरा अपराधी पिस्टल लेकर दुकानदार की ओर बढ़ा और उस पर गोलियों की बौछार करने लगा, सरेआम धमकी देने लगा। अपराधी के हाथ में तमंचा देखकर दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुछ देर तक धमकी देने के बाद जब अपराधी बाइक पर इंतजार कर रहे अपने साथी की ओर मुड़ा तो दूसरे बाइक पर सवार अपराधी हवाई फायरिंग करने लगा। तेगड़ा के गांव में सरेआम फायरिंग करके इन अपराधियों ने दहशत तो फैला ही दी, बेगूसराय पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अब तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। गुस्से से लाल पीली सिरफिरों की टोली बढ़ती चली जा रही है। सबके हाथ में मोटे मोटे डंडे नजर आ रहे हैं। तभी ये मदमस्त हुजूम एक घर के बाहर ठिठकता है और वहां खड़ी बाइक पर गुस्सा उतारने लगता है। ये देखिए, ये लठैत कैसे बेजान बाइक पर टूट पड़े हैं। दे दनादन लाठियां पर लाठियां बरसाए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है सिवान के पुराना किला मोहल्ले का, जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जनों गुंडों की फौज ने एक साथ वार्ड पार्षद के घर पर धावा बोल दिया। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद।
अब हम आपको लक्ष्मी माता के उस अनोखे मंदिर के दर्शन कराते हैं जहां कहा जाता है इस मंदिर में दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते हैं हर काज। दीपोत्सव में आखिर कहां आस्था की ज्योत से जगमगा रहा मंदिर, जिस मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का होता है विशेष श्रृंगार। मंदिर में जब सहस्त्र दीप जल उठते हैं तो ये अलौकिक अद्भुत नजारा किसी का भी मन मोह ले। तो आप भी घर बैठे करिए दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर के दिव्य दर्शन। जग के पालनहार करते जग कल्याण, ऐसा अद्भुत है नारायण का रूप। देवी माँ की छवि निराली, भक्तों का मन मोह लेती है अद्भुत अलौकिक भगवान लक्ष्मी नारायण की मूरत। लक्ष्मी नारायण के जयकारे से गूंज उठती चारों दिशाएं। दीपावली का पर्व हो, भला कौन नहीं चाहता धन की देवी लक्ष्मी माँ की कृपा उन पर बरसे, सुख समृद्धि उनके जीवन में दस्तक दे। जिस मंदिर की मान्यता है कि दर्शन मात्र से पूरी हो जाती है हर मनोकामना, दिल्ली के मंदिर मार्ग पर बने बिरला मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दीपावली पर होता है मंदिर में खास आयोजन, लक्ष्मी नारायण का होता है विशेष श्रृंगार, फूलों से सजता है लक्ष्मी माता का दरबार। इस श्रृंगार से मंदिर की छटा और भी निराली हो जाती है। विशेषता है प्रति दीपावली को देश देशांतर से जो भी अच्छी वैरायटियां मिलती हैं, जो भी संकलन मिलते हैं फूलों के वो मंगवाए जाते हैं। इस बार थोड़ा सा बीमारी को मद्देनजर रखते हुए ना लाने वाला हमारी वजह से प्रभावित हो, ना हमारे प्रतिनिधि प्रभावित हो, तो हम ध्यान ये रखेंगे जो व्यवस्था अपने इर्द गिर्द मिल जाएगी उसी से, प्राकृतिक वस्तुओं से, फूल पत्तियों से श्रृंगार का ज्यादा महत्व हम लोग देंगे। फूलों के श्रृंगार के साथ ही दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में दिवाली पर सहस्त्र दीपों से जगमगा उठता है मंदिर। जगमग रोशनी का उजियारा, भक्ति की लौ और दीपों की ज्योत, ये संगम अद्भुत होता है जिस नजारे के श्रद्धालु साक्षी बनना चाहते हैं। सजावट में ज्यादातर हम लोग फूलों की सजावट करते हैं और सहस्त्रों दीपों से उस दिन की संध्या आरती और सहस्त्रों लाखों दीपों की सजावट, क्योंकि दीपोत्सव है तो उसमें और चीजों की सजावट आपकी फीकी है। जितना आकर्षक और खूबसूरत ये मंदिर, उतनी ही मंदिर की कारीगरी नायाब। खास बात ये कि 6 साल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। 20 मार्च 1933 में शुरू किया गया था मंदिर का काम, जो पूरा हुआ 18 मार्च 1939 को। बापू ने किया था मंदिर का उद्घाटन। मंदिर का इतिहास भी अपने आंचल में अनोखे मोती समेटे हुए हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मतलब जो भी मन्नतें मांगती हूँ वो हमेशा पूरी होती है। एक तो ये भी है, दिवाली का त्योहार आ रहा है तो मंदिर में हमेशा दर्शन करने जाना चाहिए, भगवान को हमेशा पूछना चाहिए दिवाली के दिन हमेशा। अब दिवाली के दिन देखो यहाँ पे भी दिए सजेगा सब चीज। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। मंदिर में जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। एक वक्त में मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं की सीमा भी तय है, यानी सेहत की दौलत बरकरार रहे, इसका पूरा ख्याल। रोशनी का पर्व दीपावली, और दीपावली के लिए इस बार मंदिर भी पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त हम दिल्ली के बिरला मंदिर में खड़े हुए हैं, महालक्ष्मी के मंदिर में खड़े हैं, जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। और आपको बता दें कि 1939 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। भव्य मंदिर है और दिवाली का मौका और महालक्ष्मी के दर्शन ना करें, लोग दूर दूर से महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम भी इस मंदिर में पहुंचे हैं। पीछे आप मेरे प्रतिमा देख सकते हैं, जो डिवोटीज हैं उनको यहाँ पर दर्शन करते हुए देख सकते हैं। जिस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है, माँ लक्ष्मी माँ की दर पर माथा टेक कर भक्त माँ से यही प्रार्थना कर रहे हैं, माँ कृपा बनाए रखना, दूर हर परेशानी हो, उम्मीदों के दीप यूं ही रोशन रहे। तो आप भी आस्था की दीप माला में उम्मीद का एक दीप जलाएं। दिल्ली से रचना उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
कोल्हापुर का श्री महालक्ष्मी मंदिर देश के सिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। पुराणों के मुताबिक कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी का स्वरूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है और जो भक्त यहाँ सच्चे मन से कोई मुराद लेकर आते हैं, मां के आशीर्वाद से भक्तों के मन की वो मुराद जरूर पूरी होती है। आप भी मां के इस भव्य रूप का दर्शन कीजिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी का ये मंदिर माता के देश भर में फैले सिद्ध 108 शक्ति पीठों में से एक है। इतिहास के झरोखों में भी झांके तो इस मंदिर का इतिहास हजारों हजार साल पुराना है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा कर्णदेव ने करवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला ऐसी है कि यहाँ आते ही हजारों साल पहले उसके निर्माण से जुड़े कई सवाल मन में कौंधने लग जाते हैं। उस पर मंदिर की भव्यता में 4 चांद तब और लग जाता है जब मन की मुराद पूरी होने पर भक्त माता की महिमा के गीत सुनाते नहीं थकते। कोल्हापुर के इस महालक्ष्मी मंदिर की महिमा ऐसी है कि सालों भर यहाँ देवी के दर्शन को देश दुनिया के कोने कोने से आए भक्तों की कतार दिखती है। लगभग 7000 साल पुराने इस मंदिर में माता महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान सूर्य, महिषासुर मर्दिनी, विट्ठल रखमाई, शिवाजी, विष्णु, तुलजा भवानी समेत नवग्रहों को भी पूजा स्थल मौजूद हैं। इनमें से कुछ प्रतिमाएं तो 11वीं सदी की बताई जाती हैं। लेकिन इस मंदिर में सबसे भव्य मां महालक्ष्मी की 4 हाथों वाली वो प्रतिमा है जिसमें मां एक काले पत्थर पर विराजमान है, जिनके सिर पर बेशकीमती रत्नों से सुसज्जित करीब 40 किलो का मुकुट विराजमान है। काले पत्थरों से निर्मित मां महालक्ष्मी की प्रतिमा करीब 3 फीट ऊंची है और उनके ठीक पीछे मां के वाहन शेर की प्रतिमा भी मौजूद है। तरह तरह के अमूल्य प्रतीकों से सुसज्जित इस प्रतिमा की खासियत है कि देश के दूसरे हिस्सों में बने मंदिरों से अलग यहाँ माता का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। वास्तुकला के इस अद्भुत निर्माण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर में देवी की प्रतिमा के ठीक सामने पश्चिमी दीवार पर एक छोटी सी खिड़की खुली है, जिसे हर साल मार्च और सितंबर के महीनों में 21 तारीख के आसपास 3 दिनों के लिए सूरज की रोशनी देवी के मुखमंडल को रोशन करते हुए उनके पदकमलों में शरण प्राप्त करते हुए ओझल हो जाती है, जिसे किरणोत्सव कहा जाता है। इस किरणोत्सव के दर्शन मात्र के लिए यहाँ हर साल देश विदेश से भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में जुटती है। मान्यता है कि किरणोत्सव के दौरान माता के दर्शन करने वाले भक्तों पर मां की विशेष कृपा बरसती है। यूं तो माता के दर्शन के लिए यहाँ सालों भर भक्तों और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन कोल्हापुर के लोगों के लिए ये मंदिर न सिर्फ उनकी पहचान है, बल्कि माता के दर्शन और कृपा के बिना वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं। कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी के इस मंदिर को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि तिरुपति यानी कि भगवान विष्णु से रूठकर उनकी पत्नी महालक्ष्मी कोल्हापुर आ गई थी। इस वजह से आज भी तिरुपति देवस्थान से आए शालू उन्हें दीपावली के दिन पहनाई जाती है। मान्यता है कि दीपावली की रात जो भक्त माता की महाआरती में शामिल होकर माता से मन की मुरादें पूरी करने का आशीर्वाद मांगता है, माता उसकी मुरादें
जरूर पूरी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।